नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी अनुपमा की सबको बहुत पसंद आई है। एक तरफ वनराज का गुस्सा जो बहुत ही बुरी तरह से सामने आया, और उस पे अनुपमा की सारी फैमिली, जिसमें अनुपमा की सेना शामिल है, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया वनराज को। काव्या के लिए जरूर दुख हुआ, क्योंकि काव्या बहुत ही ऐसी स्टेज में है जिसमें अपग्रेड वुमेन होते हुए भी वो सब सह रही है जो आम औरत सहती है। मगर काव्या चुप नहीं रहेगी, ये हमें पता है। वो मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी वनराज को। मगर आपने इसके बारे में क्या क्या कहा है, वो है इस वीडियो का मेन मोटिव। तो आपके ऑडियो सुनाऊंगी, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों पेश है आपके ऑडियोज वन बाय वन। आप सबने एक दूसरे की बातें सुनना शुरू कर दिया है और एक दूसरे को रिप्लाई करना भी शुरू कर दिया है। ये जान के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप अब एक दूसरे के फ्रेंड बनती जा रही हैं। तो मजा आया आपके ऑडियो सुन के, तो अब आपके ऑडियोज मैं सुना रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। माया के कैरेक्टर के बारे में सब लोग जो बातें बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब वो कोठे वाली ही है तो उससे अच्छा बनने की कैसे उम्मीद सब कर रहे हैं। वो तो है ही गंदी औरत, वो तो अपना काम कर रही है। गलती तो अनुपमा ने की थी माया को अपने घर में रख कर। दूसरी गलती अनुज ने की थी पिकनिक पर अनुपमा को ना ले जाकर। माया को लेकर गया था। और दूसरी बात ये, जब माया ने किस किया तब वो बात अनुपमा को नहीं बताई थी। ये गलती अनुज ने की थी। तब से माया के जो वो हैं सब बढ़ता चला गया था। और सीरियल की शुरुआत अनुपमा के तैयार होने से हुई। अनुपमा बहुत खुश अपने अनुज से मिलने के लिए। कपड़िया हाउस में बरखा की हवाइयाँ उड़ गईं। साथ में अधिक भी हैरान और परेशान है। बरखा फिर पाखी के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया है। अंकुश बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा। वो कह रहा है कि मैं अब दोनों के मिलने की तैयारियां शुरू करता हूं आने की। अब पाखी अधिक का रिश्ता ज़रूर टूटेगा। जिस हिसाब से जो हालात बन रहे हैं, पाखी और अंकुश बहुत खुश होकर तैयारी कर रहे हैं। कांता बहन की प्यार भरी छेड़छाड़ अनुपमा से अच्छी लगी। माया हैरान और परेशान है, सोच रही है क्या करूं। घटिया चाल और पागलपन शुरू माया का। अनुज की खुशी का ठिकाना नहीं है। अनुज अनुपमा के दिल का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। बा की काली जुबान का क्या कहूँ, जहर ही उगलती है। बाबूजी पर गुस्सा आती है, वो बा का कुछ कर ही नहीं पाते हैं। पर आज अच्छा जवाब दिया बा को। काव्या का कटाक्ष वनराज को। वनराज की गंदगी निकल रही है। वो क्या बोल रहा है काव्या को कि घर से निकल जाओ। वनराज काव्या से पीछा छुड़ाना चाह रहा है, क्योंकि वो अनुपमा को पाना चाहता है। वनराज ना तो अनुपमा का हुआ और ना ही काव्या का। अपनी औकात दिखा दी वनराज ने आज। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर कहना पड़ रहा है। ठीक हुआ काव्या के साथ। अब उसे भी एहसास हुआ कि कैसा लगता है जब प्यार करने वाला धिक्कारता है। भगवान ने हिसाब बराबर कर दिया है। जो काव्या ने अनुपमा के साथ किया था वो यही डिजर्व भी करती है। पर आज बुरा लग रहा है जो काव्या के साथ हो रहा है। आज वो अच्छी हो गई है, सही बात बोलती है। काव्या का सही जवाब वनराज को। आज पूरा शाह हाउस काव्या की तरफ है। तोसू को भी किंजल का मुंह तोड़ जवाब। किंजल और समर ने सही कहा, बिल्कुल काव्या की तरफ से। आज सब काव्या के साथ खड़े हैं। वनराज अपने ही घर में अकेला खड़ा है। अब वनराज को टक्कर देने वाला कोई मिला है। वो बिल्कुल बौखला सा गया है वनराज अनुपमा और अनुज के मिलने से। सब लोग आ गए अनुपमा की खुशी में शामिल होने। हार्ट टचिंग सीन अनुपमा पाखी का। पाखी की जिद पर अनुपमा को प्यार आ रहा है और हमको भी बहुत पाखी पर प्यार आ रहा है। माँ बेटी का प्यार देखकर खुशी के आंसू आ गए आज हमारे। बहुत अच्छा सीन लगा। धन्यवाद। त्रिपाठी जी का ऑडियो है। त्रिपाठी जी थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा। शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई।
कि अब अनुपमा तैयार हो रही है, उसकी माँ उसको तैयार कर रही है। बड़ा अच्छा लगा। पर शाह हाउस में तो अलग ही तूफान मच रहा है इस समय। वनराज और बरखा दोनों बहुत टेंशन में आ गए। अनुज वापस आ रहा है, सिर्फ अनुज वापस आ रहा है ये सुन के ही उनको टेंशन हो रहा है। वो कहावत है ना, खिचियानी बिल्ली खम्बा नोचे, उस तरह से हो रही है। पर बरखा जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। अपने भाई का घर तोड़वा रही है। और अधिक की जो मंशा थी पहले से ही, वो जो दब गई थी, वो वापस उभर के बाहर आ रही है। वो गलत दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। कम से कम बरखा ने अब समझना चाहिए। और ये जो जिसका है वो उसको ही मिलेगा। तुम एक एम्प्लॉय हो, काम करते हो, तो उसका मुआवजा तुमको मिलता है। अब किसी दूसरे के इसके ऊपर हक दिखाना गलत है। और माया का कैरेक्टर तो बहुत ही गलत और घटिया बता रहा है। और माया जैसी औरतें ही, जो औरतें वाकई में सुधरना चाहती है, जो सम्मान से जीना चाहती है, वो माया जैसी औरतें कभी उनको जीने नहीं देगी। मतलब समाज में उनको गर्दन ऊंचे करके जीने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेगी। ऐसी औरतों ने तो शर्मसार मर जाना चाहिए वाकई में। और कोई उनकी मदद नहीं करेगा। जो अच्छी बनना चाहती है, जो अच्छे से जीना चाहती है, उनको भी मतलब बहुत परेशानी होगी। माया बहुत गलत कर रही है। और छोटी अनु वहाँ है, पर वो अभी कहीं गई है। आ जाए, भगवान करे ऐसा, कान्हा जी करे ऐसा कुछ हो कि अनुज वापस अनुपमा के पास आ जाए। बस यही रिक्वेस्ट है कि अच्छाई की जीत हो, बुराई की नहीं। बहुत हो गया बुराई को जिताते जिताते, 2 महीने से देखते देखते। अभी बीच में कल किसी ने बोला था कि रिक्वेस्ट ना करो। तो क्या करें आप बताओ ना, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। उन्होंने ऐसी 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 बातें ये करी है जो हजम नहीं होती है। समाज में जीना है तो कुछ तो अच्छा देखना पड़ेगा। अब निगेटिव 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 देख के परेशान हो गए। अब अच्छाई की जीत होना चाहिए। और अनुज ने अनुपमा से मिलने जाना चाहिए। कान्हा जी से यही प्रार्थना। थैंक यू। रेखा जी धन्यवाद, आपने भी अपने मन की बात कह दी है। चलिए, आपके मन की बात तो सुना दी है, अब सुनाते हैं महिमा के मन की बात। आज का एपिसोड अच्छा लगा देखने में कि काव्या मुंह तोड़ जवाब वनराज को दी कि मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा लगा देख के कि शाह हाउस में भी अब तीनों बहुएं, एक होने वाली बहू और 2 जैन, काव्या और किंजल, मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। अच्छा लगा कि ऐसे ससुर बन जो है, जिसे खुद को बुद्धि नहीं है, कि अभी बच्चेपंती कर रहे हैं कि अब तुम घर से निकल जाओ। क्या औरत, क्या मिक्सर ग्राइंडर है कि एक नहीं मिली तो दूसरा मिल जाए, दूसरा नहीं मिली तो पहली वाली वापस आ जाए। नेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं, हमेशा उन्हें नेगलेंसी दिखाना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड थॉट सब की पॉजिटिव डालने का कोशिश करना चाहिए। अनुज कपाड़िया के थॉट से बच्ची उसका बैग चेक कर रही है कि मम्मी के लिए अब कुछ सामान नहीं लाए, इतना झगड़ा होने के बाद अब सामान नहीं। अनुज कपाड़िया लाने जाते हैं, फिर छोटी अनु भी कोई चीज़ लाने जाती है। अब ये चीज़ होना चाहिए कि ये दोनों कपल्स मिल जाए। मुझे तो नहीं लगता कि मेकर्स चाहते ही नहीं है कि अनुज और अनुपमा मिले। जिस तरह से ट्रैक जा रहा है और दिख रहा है कि मान को परेशान करने का राइट दे दिए हैं। और एक चीज़ मैं कल भी बताना चाह रही थी, उसके पहले दिन भी बताना चाह रही थी माया के बारे में, कि फर्स्ट एड लेडीज़ का जो औरतों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो औरतों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और ऐसी औरतों को सपोर्ट मिलना, जिसकी शादी तोड़ने के लिए घर तोड़ने इंसान को लिए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ उस माया के लिए। अब नहीं बोलना चीज़ सही है, क्योंकि त्रिपाठी जी ने जो कहा था, ये सीरियल है, सीरियल की तरह देखिए। कुछ उतार चढ़ाव आते हैं और आते ही रहेंगे। हम लोग अपना एंजॉय लें, ना कि अपने ऊपर डालें। तो मैं त्रिपाठी जी से सहमत हूँ कि अपने आप को ही देखें। अगर स्वयं अपने आप को ना देखा तो वो आगे आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाहर वाले तो एंजॉय करके चले जाएंगे, घर वाले भी एंजॉय करके चले जाएंगे, लेकिन अपना जो हेल्थ है, अपनी जो क्या बोलते हैं, हेल्थ के साथ साथ अपना
मेडिटेशन है, ये सब करे ना आदमी। ये सीरियल में देखकर अपना पूरा दिन टाइम ख़राब करने से अच्छा थोड़ा बहुत अपना अच्छी चीज़ में टाइम स्पेंड करे, जैसे अपने बच्चों के साथ स्टडी करना, उन्हें ड्राइंग सिखाना, ये सब करे तो माइंड थोड़ा स्टेबल रहेगा। ये अनुपमा सेठ है, उन्हें एक्ट्रेस को जो काम मिलता है, उन्हें डील मिलती है, वो करते हैं। हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए सीरियल से। और ये चीज़ ट्रैक जो माया वाला ट्रैक दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है कि 2 हफ्ते के अंदर ही उसे टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। जिस तरह का हरकत वो कर रही हैं, और एक औरत होते हुए दूसरी औरत का घर तोड़ने का किसी को राइट नहीं होना चाहिए और ये चीज़ मैं भी देखी हूँ कि जो औरतें घर तोड़ती हैं ना, उसे दोबारा घर बसाने की भी राइट नहीं होती है। तो मैं कान्हा जी से प्रे करूँगी कि प्लीज़ कान्हा जी, अच्छी सच्ची जो आपको इतना प्यार करती हैं, कम से कम उनका तो साथ दे दीजिए प्लीज़। हमारे प्यारे से अनुज कपाड़िया मान एक हो जाए, उसके बाद सेक्रीफाइस हो, तकलीफ हो, दुख हो, सुख हो, एक साथ मैनेज करें ना। अभी ऐसा क्यों? और ये चीज़ भी गलत नहीं बोलूँगी कि अनुज कपाड़िया को, छोटी अनु को अपने साथ ले आना चाहिए। अगर वो नहीं लेके आ पाते हैं तो छोटी अनु का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह की वो लेडी है माया, मुझे नहीं लगता कि वो परवरिश भी दे पाएगी। जब वो इतनी गिर सकती है, वो अपनी बेटी को क्या संस्कार देगी? इसीलिए प्लीज़ अनुज कपाड़िया, आप आ ही रहे हैं तो प्लस अनु को भी उठा के ले आइए कि उसकी परवरिश, सही परवरिश अनुपमा ही दे सकती है। तो प्लीज़ मेकर्स, थोड़ा सा हम लोग पे भी दया धर्म कर दीजिए ना। मैं प्लीज़ तो नहीं बोलूँगी कि कल त्रिपाठी जी ने कहा कि प्लीज़ मत बोलिए। तो मैं अनुरोध कर रही हूँ कि आप हमारी बातों को भी गौर करिए, मान को मिलाइए और अच्छाइयों की जीत दिखाइए, बुराइयों की जीत मत दिखाइए। बहुत दिन हो गया, अच्छाई दिखने की मन में है, बुराई क्यों दिखा रहे हैं? राजन सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सबकी हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ हम सारी जनताओं की, औरतों की भी हेल्प करिए। हमारी प्यारी से अनुपमा की आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। प्लीज़ दया करिए। थैंक यू अंजू मैम। आजकल आप शायद मेरे से बात नहीं कर पा रही हैं, या सम, अम, कुछ प्रॉब्लम मेरे से है तो बताइए मैम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी बात सच में अच्छी लग रही हो तो बताइएगा कि मैं कुछ सही बोल रही हूँ। आई इनोसेंटली कि मैं आजकल हफ्ता भर से बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ। मैं चाहकर भी कुछ ऐसा बात बोलना चाह रही हूँ पर बोल नहीं पा रही हूँ। तो मैम प्लीज़, अगर कुछ भी गलती लग रहा है तो मुझे बताइए। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बताना चाहती है पर वो नहीं बोल पा रही है कि कैसे बताऊँ। प्लीज़ अगर कुछ भी बात है तो आप मुझे समझा सकती हैं मैम। मैंने आपको बड़ी बहन का ऑर्डर दिया है, प्लीज़। तो महिमा जी ने त्रिपाठी जी की बातें बहुत ध्यान से सुन ली हैं, समझ भी ली हैं और एग्री भी किया है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब आप लोग एक दूसरे को समझने लग गए हैं। तो थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज के शो में आपने जो बोला बहुत ही सही शो के बारे में कि वनराज को का गेम फ्लॉप हो गया और अनुपमा की वानर सेना भारी पड़ गई। बहुत सही वर्डिंग थी आपकी, बहुत ही सही लगी। और ये देख के आज पर मुझे काव्या के पे सच में बहुत बुरा लगता है। बहुत दया आई कि उसमें कितना सच में वो बहुत ही यानी हिम्मत है जो सुन रही थी, रोई नहीं, आँख में आंसू नहीं ला रही थी, गिड़गिड़ा नहीं रही थी, पर सब सुन रही थी और अच्छे से जवाब भी दे रही थी। पर उसके लिए सही में बहुत बुरा लगता है कि उसका है ही कौन। एक बार भी वनराज के मन में ऐसा कभी तो प्यार किया था ना उसने, कभी तो उससे प्यार किया था, तो एक बार भी उसके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि मेरे अलावा इसका है कौन। हाँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है उसके लिए कि इस टाइप से कैसे कह सकता है वनराज उसको चले जा ये कर। तो बहुत ही घटिया इंसान है वनराज, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पर आज काव्य के लिए बुरा लग रहा। और आज और किंजल ही वनराज को हमेशा चुप करती आई है। अनुपमा के बाद अगर वनराज की बोलती बंद की है तो किंजल ने की है, क्योंकि किंजल हमेशा बराबर उसके पास हथियार भी उतने अच्छे रहते हैं। तो तोशी नाम का है जो उसके पास बोलने के लिए, और उसने तोशु को भी अच्छा जवाब दिया।
तोशु तो कभी बदलेगा नहीं, पूरी तरह से अपने बाप का ही बेटा है वो, इसलिए वो तो कभी नहीं, कुत्ते की दुम है ना, कभी सीधी नहीं होगी। और बा के बारे में बोलना चाहूँगी कि बा, वो आपको लगता है कि बा ने बोला तो जो जितना बोला अच्छा बोला, पर नहीं, बा दो नाव पे, कश्ती पे सवार है। अनुपमा को घर में इसलिए लाना चाहती है क्योंकि उसको एक अच्छी खासी नौकरानी मिल जाए जो उसके बच्चों को संभाल ले, उसका परिवार संभाले, जिससे वो फ्री हो जाए। और काव्या को इसलिए रखना चाहती है, काव्या के बारे में उसने इसलिए बोला कि बस कर, वो अपने इस घर की बहू है। अरे वो समाज के लिए, समाज के डर से बोलती है, वो हमेशा उसके जो समाज करती है ना कि लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में वो काव्या का साथ दे रही। नहीं तो काव्या की तरफ से बोली और वनराज को चुप रहने के लिए कहा, बस इसीलिए कहा कि लोग क्या कहेंगे। उसके मन में कोई किसी औरत के लिए कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है, उससे तो बहुओं को कभी बहू समझा ही नहीं, बस उसका अपना ही देखती है वो। तो मुझे बा के लिए कोई कुछ ज़्यादा बोलना यही नहीं सही लगता। और आज और थैंक यू त्रिपाठी जी, आपका, आपने जो कल कहा, संदेश दिया, बहुत ही था, अच्छी बात कही आपने। तो मैंने तो उसी दिन से आपकी बात मानना शुरू कर दी थी जब आपने मुझे खास कहा था कि रोना नहीं। तो मैंने तब से ही संभाला अपने आप को, और मैं शो को अब शो की तरह ही देखती हूँ। बहुत इमोशनल नहीं होती हूँ मैं, एक्चुअली इमोशनली हूँ, पर इसमें अभी इस शो को लेके थोड़ा सा मैंने कंट्रोल करना सीख लिया, और इतना ज़्यादा मैं और रिएक्ट नहीं करती उसके लिए। और थैंक यू। और बाकी की सब बहनें भी हमारी मानेगी इस बात को, तो थैंक यू आपका। और आज जो और ये सब ना इसलिए भी हो रहा है कि लोगों के मन इतने क्यों इसलिए भी इमोशनल हो रहा है कि ये जो दिखा रहे हैं, ये अभी जो रिकैप में क्यों दिखा रहे हैं, जब होना है सीन में, ऐसा होना है, ऐसा कुछ होने वाला है, तो प्लीज़ 2 दिन पहले से तो मेकर आप सबको इस टाइप से मत डराइए, मत बताइए, क्योंकि सब ग्रुप के लोग देखते हैं। अभी जब पता चल रहा है कि अनुज आने वाला है तो एक्साइटमेंट में सब लोग देखते हैं कि अरे ये ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, तो मालूम है माया गेम खेलेगी, इसे सबको पता है। पर इस टाइप का कि अभी लोग ये सोचते कि कितना बुरा करेगी, फिर क्या होगा, ये सब सोच सोच के लोगों की सेहत पे असर पड़ता है, इसलिए ये सब पहले से नहीं दिखाना चाहिए। और मुझे ये भी मालूम है कि इनसे इनकी टीआरपी बढ़ती, इसलिए मेकर ऐसा दिखाते हैं, पर थोड़ा सा लोगों के भावनाओं का भी विचार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आज बरखा और अधिक की जो बातें चल रही थी, उनका जो डर हो तो वो तो था, पाखी के बारे में तो वो तो भड़का ही रही थी वो हमेशा की तरह, पर अधिक जो बोलता है उसके वजह से मुझे एक अच्छा लगा कि वो जो बोलता है कि अनुज ने जो ठान लिया तो अनुज जो करता ही है, तो उससे एक और विश्वास पक्का हो गया। और वो मेकर ने ये भी बात हम सब डाल दी है कि अनुज आएगा, अनुज ने अगर ठान लिया तो अनुज आएगा, तो अनुज आएगा ही, इसी बार आएगा, और वो माया को पछाड़ देगा। क्योंकि जब अनुज का रिएक्शन भी, जब वो बोलती कि चाबी हाथ में मेरे है, तो फिर अनुज का गुस्से वाला रिएक्शन होता है, तो गुस्से में वो उसको करेगा ही कुछ ना कुछ, यानी कुछ ना कुछ वहाँ होगा, और वो वहाँ से निकल आएगा, बाहर आएगा निकल, और थोड़ा टाइम लगेगा अनुपमा को वेट करने में, 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, एक थोड़ा वक्त ज़्यादा हो जाएगा, तो शायद बच्चे भी निराश होकर अपने घर जाए, पर वो आएगा ज़रूर, मुझे भी यही लगता है, और मेरा भी थोड़ा विश्वास बढ़ गया है। बाकी तो बेकर ही जाने मेकर का। थैंक यू अंजू जी। जी वर्षा, बिल्कुल बुरा लगा, काव्या के लिए बहुत बुरा लगा, मगर काव्या जो है हिम्मत वाली लड़की है, वो चुप नहीं बैठेगी, वनराज को जवाब तो जरूर देगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है अगली कड़ियों में। मगर आपके ऑडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका भी मन है ऑडियो भेजने का तो नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.